हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 जून को साइंस यानी विज्ञान का जून मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की देखेंगे। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 30 में 30 हम आंसर की बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा जून 2024, ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और साइंस का विषय कोड 112 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं मात्र 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हो किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि क्लास 10th का 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या मोटाई सभी जगह समान होती है, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में कि उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो आपको याद रखना है 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो यह कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपरिवर्तन लिखा गया है, प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। बताना है यहाँ पर कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फार्मूला ही होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी क्षमता बताना है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर 4 डायोप्टर हो जाएगा, 4 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है? बताना है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में होता है। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तब वह अभिलंब की दिशा में जाती हैं, या अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, या अभिलंब से दूर मुड़ती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है उससे ये प्रश्न लिया गया है और ये क्वेश्चन बताए भी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन से होकर बाहर निकलती हैं तब वह मुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा या उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है?
यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, तो ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है। कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा H2S। क्वेश्चन है 15 नंबर, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। क्वेश्चन है 15 हो गया। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 से किस गुण को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अकारक गुण। क्वेश्चन है 17 नंबर, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। क्वेश्चन है 19 नंबर, अभिक्रिया दिया गया है जिसमें बताना है कौन सा ऑक्सीकारक है। यह अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक पूछा गया है, एस है। क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 H2O एंड ऊर्जा। क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है। किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो आपको याद रखना है किसमें होती है, तो यहाँ पर किण्वन की क्रिया पूछा गया है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर कोशिका द्रव। क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैकिया। क्वेश्चन है 25 नंबर, यहाँ पर मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए 26 पूछा गया है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। श्वसन किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो श्वसन तंत्र का भाग कौन नहीं है, रक्त नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर, 29 तक हो गया, 29 तक हो गया। 30 नंबर देख लीजिए। 30 है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मृत कोशिकाएं। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10 के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव आंसर की देखे हैं, जिनमें से किसी 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्टडी कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।